आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक यतीम लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी सौतेली मां के हाथों बहुत अत्याचार सहे, फिर भी उसने ऐसा कुछ किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई और कहानी नहीं है और इसका नायक भी किसी और जैसा नहीं है। आपको क्या लगता है लड़के ने क्या किया था और सौतेली मां उसके साथ कैसा अन्याय करती थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कहानी को आखिर तक सुनना होगा। ये बहुत बहुत साल पहले की बात है। एक आदमी ने 2 शादियां की। अल्लाह ने उसे 2 लड़के दिए। वे बिल्कुल जुड़वां दिखते थे। कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया। कुछ दिनों बाद उनकी एक पत्नी भी मर गई। नतीजतन एक लड़का यतीम हो गया। सौतेली मां यतीम लड़के को पालने लगी। हालांकि वह अपने बेटे की ज्यादा देखभाल करना चाहती थी। चूंकि दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इसलिए वह उनमें फर्क नहीं कर पाती थी। इसलिए उसे मजबूरन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ता था। एक दिन सौतेली मां ने एक चाल चली ताकि वह अपने बेटे को अलग पहचान सके। बीमारी का बहाना करके वह बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने सामने एक सुई और धागा रखा। दोनों भाई उस समय बाहर भेड़ें चरा रहे थे। जब सौतेला बेटा घर आया और अपनी मां को लेटा हुआ देखा, वह दौड़कर उसके पास गया। उसने कहा, मां, क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? मां ने तब उसे पकड़ा और उसके कान में सुई और धागे से एक निशान बनाया ताकि उसे उसके भाई से अलग किया जा सके। इसके बाद उस महिला ने अपने बेटे की देखभाल करना शुरू कर दिया और यतीम लड़के की उपेक्षा करने लगी। वह उन्हें रोटियां देती थी, लेकिन अच्छी रोटी उसके बेटे के लिए थी और खराब रोटी यतीम लड़के के लिए थी। यतीम लड़के को सौतेली मां का भेदभावपूर्ण व्यवहार और बुरा व्यवहार महसूस होने लगा। उसका मन उदास हो गया। एक दिन दोनों भाई एक कुएं के पास बैठे आराम कर रहे थे और अपनी रोटियां खा रहे थे। यतीम लड़के ने अपने भाई से कहा कि वे अपनी अपनी रोटी का एक टुकड़ा कुएं में फेंक दें। उसके भाई ने पूछा, क्यों भाई? यतीम लड़के ने कहा, इंतजार करो, तुम सब समझ जाओगे। यतीम लड़के ने अपनी खराब रोटी का टुकड़ा फेंका। वह पानी पर तैरता रहा। जब उसके भाई ने अपनी अच्छी रोटी का टुकड़ा फेंका तो वह कुएं की गहराई में डूब गया। यतीम लड़के ने कहा, देखा भाई, मैंने तुम्हें यह करने के लिए इसलिए कहा था ताकि मैं तुम्हें मां का व्यवहार समझा सकूं। तुम उसके दिल की गहराई में हो। जैसे तुम्हारी अच्छी रोटी पानी के नीचे चली गई और मेरी रोटी पानी पर तैर रही है क्योंकि यह खराब है और मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। अब भाई, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा ताकि तुम्हारी मां को और परेशान न होना पड़े। लेकिन उसका भाई राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं मां से कहूंगा कि वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। यतीम भाई राजी नहीं हुआ और कहा, मैंने फैसला कर लिया है और मैं चला जाऊंगा। उसका भाई दुखी हो गया। उसने कहा, तुम कहां जाओगे? मैं तुम्हारे बारे में कैसे जानूंगा? यतीम लड़के ने जवाब दिया, मैं यहां कुएं के सामने एक पेड़ लगाऊंगा। अगर तुम देखो कि पेड़ बढ़ रहा है और हरा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैं ठीक हूं, और अगर तुम देखो कि पेड़ पीला हो रहा है और सूख रहा है तो समझ लेना कि मुझ पर कोई मुसीबत आई है। तब तुम मुझे ढूंढने निकलना। यतीम लड़के ने अपना सामान पैक किया, घोड़े पर चढ़ा और भाई से विदा ली। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए क्या लेकर आई है। रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला। घोड़े से उतरकर वह उसके पास आराम करने बैठ गया। लड़के ने देखा कि चरवाहे की भेड़ें ऐसी जगह चर रही हैं जहां थोड़ी ही घास है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी जगह थी जहां बहुत सारी हरी घास और भोजन था। लड़के ने हैरान होकर चरवाहे से पूछा, आप अपनी भेड़ों को दूसरी तरफ क्यों नहीं चराते जहां बहुत सारी घास और भोजन है? चरवाहे ने उससे कहा कि उस जगह पर एक बड़ा भेड़िया रहता है। उसने पूरी जगह पर कब्जा कर रखा है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। यतीम लड़के ने पूछा, मैं उस भेड़िए को कहां पाऊंगा? चरवाहे ने कहा, वह उस पहाड़ी के पीछे रहता है। लड़के ने कहा, चलो हम जाकर देखते हैं। चरवाहा राजी नहीं हुआ और उसे भेड़िए के इलाके में जाने से मना किया, लेकिन लड़के ने उसे आश्वासन दिया और कहा, हम दूर से देखेंगे, हम उसके इलाके में नहीं जाएंगे। लड़का और चरवाहा भेड़िए को देखने गए और लड़के ने देखा कि भेड़िया अपने एक विशाल झुंड के साथ रहता है, इसलिए यह काम बहुत मुश्किल होगा। लड़का और चरवाहा वापस आ गए। वे दुखी और निराश थे, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। उसने चरवाहे से कहा, मेरे दिमाग में एक योजना आई है।
हमें योजना बनाकर काम करना होगा। चरवाहे ने पूछा, क्या योजना? लड़के ने कहा, हम पहाड़ी के पास एक बड़ा गड्ढा खोदेंगे और उसमें मांस का एक टुकड़ा रखेंगे ताकि वह एक जाल के रूप में काम करे। जब भेड़िए पास आएंगे तो हम उन पर एक बड़ा जाल फेंक देंगे जिसे हम पेड़ पर लटका देंगे। जब वे इस जाल में फंस जाएंगे तो हम तलवार से उन पर हमला करके उन्हें मार डालेंगे। चरवाहा लड़के की बुद्धिमत्ता और साहस से प्रभावित हुआ। वह योजना से खुश हुआ और तुरंत उसे लागू करने के लिए उसके साथ गया। सुबह सुबह लड़का और चरवाहा पहाड़ी के पास गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोदा और वहां जाल लटका दिया। उन्होंने गड्ढे में मांस रखा। उन्होंने अपनी तलवारें लीं और एक पेड़ के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद भेड़िए मांस की गंध सूंघकर गड्ढे की तरफ दौड़े और सभी उसके अंदर उतर गए। ठीक उसी पल लड़के ने रस्सी खींची। नतीजतन जाल भेड़ियों पर गिरा और वे फंस गए। चरवाहे और लड़के ने तेजी से अपनी तलवारें निकाली, भेड़ियों पर कूद पड़े और उन्हें मार डाला। चरवाहा लड़के की बुद्धिमत्ता और साहस से बहुत खुश हुआ। वह उसे अपने तंबू में ले गया और उसे खाना और पानी दिया। चरवाहे ने लड़के से कहा, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें 3 भेड़ें उपहार में दूंगा। जब तुम जाओगे तो इन्हें ले जाना। लड़के ने उससे कहा, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अभी इन्हें नहीं ले जा सकता। ये तुम्हारे पास ही रहें। इन्हें अपनी भेड़ों के झुंड के साथ चराना। मैं वापस आऊंगा तो ले जाऊंगा। लड़के ने चरवाहे को विदा किया और पास के किसी शहर में रहने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। वह चरवाहे की मदद करके खुश था। रास्ते में लड़के को एक दूर का गांव मिला। वह गांव की तरफ गया। वहां उसने सड़क के किनारे एक कुआं देखा और उसके पास एक खूबसूरत लड़की थी। लड़की रो रही थी। लड़के ने यह देखकर हैरान हुआ और लड़की के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। लड़की ने कहा, इस कुएं में एक विशाल 7 सिर वाला सांप है। वह हमें पानी नहीं लेने देता जब तक कि एक शर्त न मानी जाए। हर दिन हमारे गांव की एक लड़की को खुद को बलिदान देना पड़ता है और सांप को खाने के लिए कुएं में कूदना पड़ता है, तभी पानी का फव्वारा खुलता है। और आज मेरी बारी है खुद को बलिदान देने की। मुझे अब इस कुएं में कूदना होगा। लड़के ने उससे कहा, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे किसी ने उसे मारने की कोशिश नहीं की? लड़की ने कहा, हमने उसे मारने की कोशिश की थी जब उसके सिर्फ 3 सिर थे, लेकिन जब हमने उसका एक सिर काटा तो उसकी जगह 2 सिर निकल आए। इस तरह उसके 7 सिर हो गए। पहले वह हर दिन एक भेड़ मांगता था। जब लोगों ने उसे पहली बार मारने की कोशिश की तो वह गुस्से में आ गया और 1 हफ्ते के लिए पानी बंद कर दिया और हर दिन एक ऊंट मांगा। तीसरी बार जब कोशिश की गई तो वह और भी गुस्सा हो गया और 1 महीने के लिए पानी बंद कर दिया। नतीजतन लोग लगभग मर रहे थे। तब उसने सजा के तौर पर हर दिन एक लड़की मांगना शुरू कर दिया। उसी दिन से हम हर दिन एक लड़की दे रहे हैं और आज मेरी बारी है। मैं इस राज्य के बादशाह की बेटी हूं। मेरे पिता एक ईमानदार बादशाह हैं। उन्होंने मुझे भी गांव की दूसरी लड़कियों की तरह कुएं के पास जाने का आदेश दिया है ताकि सभी बराबर रहें। लड़का सुनकर हैरान हुआ और लड़की से कहा, चिंता मत करो, इंशाअल्लाह हम कोई रास्ता निकालकर इस सांप को शहर से भगा देंगे। लड़की ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत मुश्किल है। लड़के ने पूछा, क्या रास्ता? लड़की ने कहा, सांप के 7 सिरों में से एक असली सिर है। अगर वह काट दिया जाए तो वह तुरंत मर जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा असली सिर है? उसने आगे कहा, अगर हम उसका कोई दूसरा सिर काटते हैं तो पहले की तरह एक के बदले 2 सिर निकल आएंगे। लड़के ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास एक समाधान है। मैंने एक ऐसी रणनीति निकाली है जिसके जरिए हम असली सिर का पता लगा सकते हैं। लड़की ने पूछा, क्या रणनीति? लड़के ने कहा, जब सांप खाएगा तो वह अपने असली सिर से खाएगा। ये जानने के लिए हम एक पुतला बनाएंगे और उसे लड़कियों के कपड़े पहनाएंगे। जब सांप बाहर आएगा तो हम उसे पुतला फेंक देंगे। सांप उसे खाने के लिए कूद पड़ेगा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, मैं अपनी तलवार से उस पर कूदकर उसका सिर काट दूंगा। लड़की इस विचार से सहमत हो गई और लड़का जो कुछ भी चाहता था उसे लाने के लिए दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद योजना को लागू करने के लिए सब कुछ तैयार हो गया। उन्होंने पुतले को कुएं के पास रखा और सांप के बाहर आने का इंतजार किया। जब समय हुआ तो सांप बाहर आया और पुतले को अपने मुंह से पकड़ लिया। ठीक उसी पल
लड़के ने सांप पर हमला किया, उसका सिर काट दिया और सांप तुरंत मर गया। लड़की बहुत खुश हुई और उसने उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा, मेरे साथ महल चलो। लड़के ने कहा, तुम अपने महल वापस जाओ, मैं चला जाऊंगा। जब लड़की वापस आई तो लोग चिल्लाने लगे, यह अन्याय है, लड़की भाग गई है और उसने खुद को बलिदान नहीं दिया। गुस्साए लोग महल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। बादशाह बाहर आए और अपनी बेटी से पूछा, तुम क्यों वापस आई हो? लड़की ने कहा, सांप मर गया है, और उसने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। बादशाह ने लड़के को ढूंढकर अपने महल में लाने का आदेश दिया। पहरेदार लड़के को ढूंढने निकल पड़े। वे वापस आए और बादशाह से कहा, हमें शहर में कोई अजनबी नहीं मिला, सिर्फ एक लड़के को मस्जिद के पास बैठे हुए देखा है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि वह एक चींटी भी मार सकता है। बादशाह गुस्से में बोले, उसे क्यों नहीं लाए? जाओ, उसे ले आओ, मेरी बेटी उसे पहचान लेगी। पहरेदार गए और लड़के को ले आए। वह बादशाह के सामने खड़ा हुआ। लड़की उसे पहचान गई और कहा, यही वह लड़का है जिसने सांप को मारा है। बादशाह ने उससे कहा, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी से प्रभावित हूं। तुमने जो किया है उससे मैं खुश हूं। तुमने इस शहर को एक बड़े खतरे से बचाया है जिससे हम सालों से नहीं बच पा रहे थे, इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम हमारे साथ महल में रहोगे और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मैं उसकी शादी तुमसे करूंगा। बादशाह के फैसले से लड़का और लड़की दोनों खुश हुए और सांप की मौत से शहर के लोग भी बहुत खुश हुए। उन्होंने 7 रातों तक जश्न मनाया। लड़के ने लड़की से शादी कर ली और वे सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगे। इसी दौरान उसके भाई ने देखा कि पेड़ बढ़ रहा है और हरा हो रहा है। वह समझ गया कि उसका भाई ठीक है और उसका जीवन सुख से कट रहा है। एक दिन लड़का बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। बादशाह उससे मिले और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं पास के रेगिस्तान में शिकार करने जा रहा हूं। बादशाह ने कहा, पहाड़ी की तरफ ज्यादा दूर मत जाना, वहां पहाड़ी के ऊपर एक शैतान जादूगर रहता है। जो उसके पास जाता है वह उसके जादू से बीमार हो जाता है और उसका इलाज बहुत मुश्किल है। लड़के ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लड़के ने अपना सामान पैक किया, अपने घोड़े पर चढ़ा और निकल पड़ा। रास्ते में वह जादूगर के बारे में सोच रहा था। उसकी उत्सुकता उसे पहाड़ी पर ले गई ताकि वह सच्चाई जान सके। उसे लगा कि बादशाह शायद बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लड़का पहाड़ी की तरफ गया और गुफा के सामने खड़ा होकर अपनी तलवार लिए जादूगर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जादूगर अपनी गुफा से बाहर आया। उसका चेहरा भयानक था। उसने देखा कि एक लड़का घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार लिए खड़ा है। जादूगर समझ गया कि लड़का उसे मारना चाहता है। इससे पहले कि लड़का घोड़े से उतरता, जादूगर ने अपनी छड़ी पकड़ी और कुछ अजीब मंत्र कहे। उसकी छड़ी से एक बिजली जैसी रोशनी निकली जो लड़के और उसके घोड़े की तरफ गई। वे तुरंत जमीन पर गिर गए और हिलने डुलने की शक्ति खो दी। जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और उन्हें असहाय और पीड़ा में छोड़कर गुफा में घुस गया। इस पल उसका भाई कुएं के पास बैठा था। उसने देखा कि पेड़ के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं। वह समझ गया कि उसका भाई खतरे में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। वह अपनी जगह से उठा, अपने घोड़े पर चढ़ा और अपने भाई को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। रास्ते में चरवाहे ने उसे रोका। उसने उसे वही यतीम लड़का समझा जिसने उसे भेड़ियों से बचाया था। उन दोनों में बहुत समानता थी। चरवाहे ने उससे कहा, तुम्हारी भेड़ें बहुत बढ़ गई हैं, आओ इन्हें ले जाओ। तब वह समझ गया कि उसका भाई यहां से गया है। उसने चरवाहे से कहा, मैं वापस आऊंगा, और उसे छोड़कर अपने रास्ते चल पड़ा। वह एक गांव में गया और लोग उसे देखकर बुलाने लगे। वह घोड़े से उतरा और उनसे बात की। उसे पता चला कि उसका भाई यहां रहता है और उसने बादशाह की बेटी से शादी की है। वह जल्दी से बादशाह के महल गया और अपने भाई के बारे में पूछा। बादशाह उन दोनों में इतनी समानता देखकर हैरान हुए और पहले सोचा कि वह उनकी बेटी का पति है। उन्होंने उससे कहा कि वह शिकार करने निकला है। मैंने उसे पहाड़ी की तरफ जाने से मना किया था, लेकिन लगता है उसने मेरी बात नहीं मानी। लड़के ने बादशाह से कहा, मैं जानता हूं कि मेरा भाई ठीक नहीं है, मैं उसे बचाने अभी जा रहा हूं। बादशाह ने उसे रोककर कहा, रुको मेरे बेटे, अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम भी उसके जैसा जादू से प्रभावित हो जाओगे। इंतजार करो, हम कोई रास्ता निकालेंगे। बादशाह ने शहर के सबसे ज्ञानी पंडितों को बुलाने का आदेश दिया।
जब वे आए तो बादशाह ने उन्हें कहानी बताई और जादूगर को मारकर अपनी बेटी के पति को बचाने का एक रास्ता निकालने के लिए कहा। उनमें से एक ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास और बहुत से लोगों की जरूरत होगी। बादशाह ने पूछा, क्या रास्ता? पंडित ने कहा, रेगिस्तान के एक दूर के इलाके में एक जड़ी बूटी है। हमें उसकी एक बड़ी मात्रा इकट्ठा करनी होगी और पहाड़ी के पास जाना होगा। हम पहाड़ी के चारों ओर हर जगह उस जड़ी बूटी को जलाएंगे। उसका धुआं पहाड़ी पर ऊपर जाएगा और उसकी गंध जादूगर के जादू को थोड़े समय के लिए बंद करने के लिए काफी होगी। शहर के लोग इकट्ठा हुए और जड़ी बूटी लेकर पहाड़ी पर गए। उन्होंने पहाड़ी के चारों ओर जड़ी बूटियां जला दी। उनमें से घना धुआं निकला। जादूगर भ्रमित होकर गुफा से बाहर आया और उसका ध्यान भंग हो गया। उसी पल लड़के ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और जादूगर को मार डाला। वह अपने भाई के पास गया और उसे जमीन पर लेटा हुआ देखा, कमजोर और बीमार। वह उसे गोद में उठाकर महल वापस ले आया। वैद्यों और चिकित्सकों ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज करना शुरू कर दिया, जब तक कि वह ठीक नहीं हो गया। उसका भाई उसे गले लगाता है और कहता है, आज से मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे पास रहोगे। यतीम भाई ने कहा, मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। उसके भाई ने कहा, बादशाह की अनुमति लेकर वे हमारे साथ आएंगे। बहुत मनाने के बाद यतीम भाई उसकी बात पर राजी हो गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बादशाह को विदा करने लगा। बादशाह दुखी हुए और कहा, मैं तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनूंगा, जहां चाहो जाओ। उन्होंने उसे बहुत से उपहार और धन दिए और अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए कहा। वापस आने के रास्ते में वे चरवाहे के पास से गुजर रहे थे। चरवाहे ने उन्हें रोका और यतीम लड़के को उसकी भेड़ें दी, जो अब बहुत बढ़ गई थीं। नतीजतन यतीम लड़के के पास अब धन और भेड़ें थीं, जिनसे वह जीवन यापन कर सकता था। वे अपने शहर वापस आ गए। यतीम भाई ने अपने भाई के घर के पास एक नया घर बनाया। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख शांति से रहने लगा और इसके बाद वे कभी अलग नहीं हुए। यहीं पर हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कुछ नया जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी का कोई हिस्सा बुरा लगा हो या आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव किया जाना चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह की रहमत से सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहें। आदाब।